सिद्धाड़म डमो आईरियाड़म डमो वच्छायाड़म डमो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्सकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री 900 वर्ष प्राचीन श्री वासपूज्य भगवान की, परम पूज्य आचार्य वगन गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज्य की जय। परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। बोलो परम पूज्य भाव सागर जी महाराज जी की जय। बोलो मुनि संघ की जय। पावन प्रसंग पंच कल्याणक का है। सभी लोग तैयारियों में जुट गए हैं और आचार्य भगवान हमेशा एक उदाहरण देते थे कि जब भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव होता है तो एक दृश्य बना रहता है चित्रों के माध्यम से मंदिरों में कि एक दूसरे का हाथ लगाते हुए 1008 कलशों से भगवान जो बने नहीं हैं बनने वाले उनका जन्माभिषेक होता है और एक दूसरे को हाथ लगाते हुए अभिषेक करते हैं और क्षीर समुद्र से वह जल आता है जो दूध जैसा दिखता है। जैसे आपने बारिश में देखा होगा पानी कैसा दिखता है, झरने का पानी सफ़ेद सफ़ेद, ऐसे ही वह जल सफ़ेद दिखता है। और मानस स्तंभ का अभिषेक 15 वर्षों से 16 वर्षों से नहीं हुआ, 15-16 के बीच में, क्यों एक्यूरेट तिथि किसी को याद नहीं रहती है, प्रति वर्ष करना चाहिए। ये लोग सोचते होंगे कि रोज़ तो हम करते हैं, प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, आप भोजन भी प्रतिदिन करते कि नहीं करते? जब शादी में जाते हैं तो कुछ कई कार्यक्रम में जाते हैं तो स्पेशल रहता है भोजन, वस्त्र भी अलग रहते हैं बिल्कुल टिप टॉप वाले। मंदिर के कामों में कई जगह अब तो बहुत सुधार हो गया, लोग फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। तो माँ स्वामी श्रावकाचार्य में कहा गया है कि जले हुए कटे हुए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। जब मंदिर में पंचकल्याणक होते हैं, विधान होते हैं, नवीन वस्त्र क्यों लाते हैं? एक कारण है कि हम इतना बड़ा महोत्सव संपन्न कर रहे हैं। पहले जब पंचकल्याणक होते तो कई वर्षों में होते थे और एक व्यक्ति कराता था पंचकल्याणक, पहले समाज नहीं कराती थी मिलके, लेकिन आचार्य श्री उसी को आशीर्वाद देते हैं जो मिलके कराते हैं, समाज मिलकर कराते हैं तब आशीर्वाद देते हैं। लोग सोचते हो कि जल्दी क्यों नहीं देते हैं आचार्य श्री, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आचार्य श्री कोई काम में चाहे दीक्षा हो चाहे पंचकल्याणक हो जल्दबाजी नहीं करते, उन्हें सोचना समझना पड़ता है। ये लोग क्या मांग कर रहे हैं, लोगों की पहुंच तो वैसे ही नहीं हो पाती, आचार्य श्री के तक पहुंचने में ही लोगों को पसीना आ जाता है। पहले तो उन तक पहुंचे, जब बात रखे और अच्छों अच्छों की हवा खिसक जाती है आचार्य श्री से बात करने में। ऐसा नहीं सोचना, हम लोग भी जब सामूहिक में बैठे रहते तो खूब बात कर लेते आचार्य श्री, अकेले में जाते ना तो हम लोगों की भी। हाँ, एक बार पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने आचार्य श्री से प्रायश्चित के लिए निवेदन किया और 5-6 बार हो गया, 5-6 बार हो गया। अब उनको भी लगने लगा कि हम आचार्य श्री के पास बार बार जा रहे हैं, आचार्य श्री प्रायश्चित क्यों नहीं दे रहे। विकल्प तो हो ही जाता शिष्य को कि क्या कुछ और तो नहीं है, आचार्य श्री को विकल्प किस कारण से आशीर्वाद नहीं दे रहा है। तो आचार्य श्री से उन्होंने कहा, आचार्य श्री हम आपके पास 5-6 बार आ चुके हैं, फिर भी आप प्रायश्चित नहीं देते हमारे लिए। तो आचार्य श्री बोले, शिष्य की परीक्षा ली जाती है कि तुम्हारे अंदर कितनी प्रायश्चित के प्रति भावना है तुम्हारी। कई बार औपचारिकता भी तो करते लोग, ऐसे ही कोई पंचकल्याणक करवाना चाहता है कि नहीं, अंदर से भावना है कि नहीं, इसलिए तो पूरी समाज मिलकर निर्णय लेती है। और पंचकल्याणक महोत्सव जहाँ जहाँ भी संपन्न हुए, लोग अपनी दुकान भूल जाते, अपना मकान भूल जाते, दिन रात लगे रहते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नगरों में पंचकल्याणक होते हैं, वो उत्साह उधर नहीं रहता है क्योंकि उधर होते रहते हैं, उनको कुछ नहीं रहता है, सब कॉलोनी में बट जाते हैं। और जहाँ पे कम घर होते हैं, समाज भले ही 3 मंदिर होते हैं तो मिलकर करते हैं और व्यवस्था दी जाती है। और जब एक प्रसंग मैं हमेशा सुनाया करता हूँ कि युद्ध पूरा हो गया और रामचंद्र जी ने कहा कि जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है उन सबका सम्मान करना चाहिए। सबको बुलाया गया और बारी बारी से लिस्ट पढ़ी जा रही थी, लिस्ट
सम्मान सबका होता चला जा रहा था, लेकिन पूरी लिस्ट हो गई, एक व्यक्ति छूट गया। अब क्या करें? तो क्या करें? अब रामचंद्र जी से कहा कि जो मुख्य व्यक्ति था वो कौन थे? हनुमान जी। उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की, उनका नाम छूट गया। तो रामचंद्र जी ने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक है कि मैं हनुमान जी ने जो हमारे साथ सहयोग किया है, मैं उसका उपकार नहीं चुका सकता हूँ। ये सम्मान तो उसके कार्य के आगे छोटा है, उसने काम तो बहुत बड़ा किया है। आपने देखा किसी को रसगुल्ला खिलाते तो सबसे पहले अपने हाथ में आता रसगुल्ला, तो क्या लग जाता है हाथ में? उसकी जो चाशनी लग जाती है। सबसे पहले अपना हाथ मीठा होता है, उसका मुख मीठा बाद में होता है, परोसने वाले के हाथ में पहले आता है। ऐसी तिलक किसी को लगाते हैं, सबसे पहले चंदन किसके हाथ में लगता है? अब माला तो बाजार में भी बिकती हैं बहुत सारी, बना खरीद के अपने गले में डाल लो, तो सम्मान वो नहीं कहलाता है। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है, जिस दिन सम्मान समारोह हो जाता है, कई लोग छूट जाते हैं तो उनका अपमान हो जाता है, तो सम्मान समारोह के साथ अपमान समारोह हो जाता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपन को ध्यान रखना कि जिसने भी चातुर्मास में, पंचकल्याणक में जो भी तन मन धन से सहयोग दिया, ये भारतीय संस्कृति है सम्मान करने की, और हमारी इच्छा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, ख्याति क्या है? खाई। प्राकृत भाषा में ख्याति को क्या बोलते? खाई। यानी जो ख्याति पूजा लाभ की इच्छा रखता है वह खाई में पटक देता है, यानी नीचे चला जाता है व्यक्ति। इसलिए आचार्य श्री के बारे में पंक्तियां हमने सुनाई है ना, कई बार सुनाई हैं। जो नामुना के कामुना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। दुनिया में एक ही संत ऐसे देखे हैं, विरले संत, जिनको कभी अपने नाम की इच्छा नहीं होती कि हमारा कोई सम्मान करे, हमारे नाम से पूरी संस्थाएं बने, लेकिन आज पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। देखो आचार्य भगवान के सामने बड़े बड़े नेता आते हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ नेता आते हैं, उन्होंने नहीं कहा कि तुम आओ, लेकिन वो जाते हैं। देखो आज लोग कहते हैं कि अपने यहाँ कुछ होता नहीं, चमत्कार नहीं दिखते। लोग, प्रश्न तो आता है युवाओं के मन में आता है जो साइंस पढ़ते हैं ना, उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि देखो आचार्य विद्यासागर जी की साधना का प्रभाव है कि देश के बड़े से बड़े नेता उनके चरणों में आकर नमोस्तु करते हैं, और लोगों को बुलाना पड़ता है कि हमारे पास आओ, हमें चर्चा करना, हमें एक कार्यक्रम है, और उधर अपने आप जाते हैं। भले ही वो कैसे भी व्यक्ति हों, वो हम बात नहीं कर रहे हैं, आप सब समझते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन देश का सर्वश्रेष्ठ नेता अगर आचार्य भगवान के चरणों में आ रहा है, तो ये जैन धर्म का अतिशय है, चमत्कार है कि अपने आप देखो वो चरणों में झुक रहा है, तो ये पुण्य का प्रभाव होता है, अतिशय चमत्कार देखो दिखते हैं। लोग कहते कुछ होता नहीं है, तो आचार्य जी की साधना का प्रभाव है। और वह नेता कहते हुए नहीं थकता है कि मैं आज देवता तुल्य संत के चरणों में नमस्कार करके आया हूँ, मेरा आज सुबह से ही मेरी अच्छी शुरुआत हुई है। तो ऐसा नहीं है, सत्य को सब स्वीकार करते हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। आज आप लोगों को भले ही दिखता होगा है ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिनसे आप प्रभावित होते हैं। हमने देखा ग्रस्त दो तरह के होते हैं, एक ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो स्वाध्यायशील होते हैं, जो विद्वत वर्ग होते हैं, जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आदि होती है, जो स्वाध्यायशील होते हैं, वो जानते हैं चर्या क्या होती है, तो वो उसको देखते हैं। लेकिन 90% से ज़्यादा लोग क्या देखते हैं? बाहरी जो दिखता है ना, उनको वो अच्छा लगता है और उसी को देख के प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आचार्य भगवान ने जो साधना की, जो साधना का जो कीर्ति स्तंभ होता है ना, कीर्ति स्तंभ बनाए गए हैं, वो कीर्ति स्तंभ अलग है, लेकिन एक आचार्य भगवान ने एक ऐसा विशाल मूवमेंटो तैयार किया है। मूवमेंटो जो आप लोगों को दिया जाता है, मूवमेंटो माने होता है स्मृति चिन्ह, जो हजारों वर्ष तक, जैसे आचार्य भगवान की साधना या जो दीक्षा की उम्र 55 वर्ष से ज़्यादा हो गई, तो कहते हैं कि जो वर्तमान की साधना होती 1000 वर्ष के करीब होती है, तो ऐसे अपन गिनेंगे तो कितने हो गए? 55,000 वर्ष की साधना उनकी हो चुकी है। और पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की उम्र कितनी थी? 82 वर्ष की लगभग। उस समय चौगनी उम्र थी उनसे, नाती के समान समझ लो हैं। अब सोचो कि उन्होंने पहले पढ़ाया लिखाया, फिर अपना पद भी दिया, संलिखना भी करी। ये दुनिया का, हमने तो
धवला, जय धवला, महावंदे, ये अपने जैन धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ है जो आचार्य ऋषि के मुख से सुने। उसमें भी नहीं ऐसा देखने को मिला कहीं लिखा हो कि किसी ऐसे आचार्य ने ऐसा किया हो। लेकिन पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी ज्ञानी भी थे, इसी राजस्थान की भूमि में उन्होंने जन्म लिया था और यह धन्य हो गई। लेकिन उन्होंने कितना साहित्य लिखा, कभी प्रकाशन की चिंता नहीं की। वो कहते थे मेरा काम लेखन का है, प्रकाशन का नहीं है। और एक बार तो मूकमाटी ग्रंथ कोई व्यक्ति ऐसे ही ले जा रहा था, आचार्य ऋषि ने ध्यान नहीं दिया। और हमारे आचार्य भगवान कितने निर्लिप्त संत हैं कि कोई उनको मतलब नहीं रखा था। एक व्यक्ति ले जा रहा था, किसी ने देख लिया कि ये क्या ले जा रहा है, उसने देखा तो मूकमाटी थी, हिंदी में लिखी हुई मूकमाटी महाकाव्य जो है ना। अब वो ले जाता तो कहीं भी दुरुपयोग करता है, कुछ भी करता है, मान लो अपने नाम से प्रकाशन करवा देता। आचार्य ऋषि कैसे, देखो लोग कहते ना आज उनकी साधना और तपस्या का ही प्रभाव है कि दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ पदों पर आसीन हैं ऐसे व्यक्ति भी जाकर उनके चरणों में माथा टेकते हैं। तो एक बार बड़े बाबा के लिए हमने कहा था कि दुनिया झुकाती है माथा और लिखी जाती है उनकी जीवन गाथा। ऐसी आचार्य भगवान के लिए है कि दुनिया झुकाती है माथा उनके चरणों में। लोगों को दर्शन करने जाते हैं, बड़े उत्साह के साथ जाते हैं, और लोग जब उधर जाते हैं तो दर्शन नहीं मिलते हैं, लोगों को कष्ट होता है। लेकिन हमें एक उदाहरण हमें याद आ रहा है, हमने एक बार और सुनाया था, फिर से सुना देते हैं। एक बुढ़िया जा रही थी ट्रेन में और एक व्यक्ति ने पूछा कहाँ जा रही हो। उसने कहा हम तो आचार्य ऋषि के दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा, काहे तुम कहीं पिच गई, क्योंकि जनरल डिब्बे में आपने देखा ट्रेन में कितनी भीड़ रहती है और बूढ़े आदमी को तो और ज़्यादा समस्या, कोई रोगी हो, बीमार हो या विकलांग हो, उसको तो और ज़्यादा समस्या। तो उन्होंने कहा कहीं तुम दब गई या कुछ हो गया तो। और उधर भी कहाँ दर्शन मिलते हैं आचार्य ऋषि के इतनी जल्दी उधर तो मिलते ही नहीं। उस बुढ़िया ने कहा देखो मेरी तो भावना है कि आचार्य ऋषि के दर्शन करना है। अब भले ही आचार्य ऋषि मिलें चाहे नहीं मिलें, उनके संग के जो मुनिराज मिल जाएंगे, हम उन्हें में ही आचार्य ऋषि के दर्शन करके अपनी भावना पूर्ण करेंगे। जैसे वो भजन गाते ना, बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। एक जैनेतर महिला थी और उसके मन में आया कि हमें भी पाद प्रक्षालन करना है। उसने देखा कि अगवानी हो रही है हमारे नगर में, ये सब तो जैन लोग पाद प्रक्षालन की तैयारी कर रहे हैं। उसने भी तैयारी कर ली कि हम तो आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन करेंगे। अब उसने देखा कि ये भीड़ तो बहुत सारी आ रही है, इनके साथ जो कार्यकर्ता हैं वो सबको अलग करते जा रहे हैं। अब क्या करें। उस बुढ़िया ने क्या किया, लोटे में पानी था, उसने लोटा फेंक दिया और उसकी जो धार थी, धारा, वो आचार्य ऋषि के चरणों को स्पर्श कर गई। और उस बुढ़िया की भावना जो जैन नहीं थी, अजैन थी, देखो उसकी भावना देखो। कैसे कैसे लोग हमारे पास जब संग में थे आते थे दर्शन करने के लिए, और क्या क्या कार्य ऐसे करते थे कि मतलब जो जैन होकर भी अपन नहीं कर पाते हैं काम। और कई लोग अपने अंदर हृदय में आचार्य भगवान को विराजमान किए हुए हैं। ये सब आचार्य भगवान की साधना का प्रभाव है कि वो कभी ख्याति पूजा लाभ के लिए कोई काम नहीं करते, ना प्रसिद्धि की उनको चाह है। और देखो जो प्रसिद्धि नहीं चाहते हैं तो उनकी प्रसिद्धि अपने आप फैलती है। कई लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ती तब जाकर उनकी प्रसिद्धि फैलती है। और आचार्य भगवान के बस ऐसा ही लगता है कि बस उनके बारे में जब भी बोलते हैं तो लगता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। उनकी स्तुति लिखते हैं तो सहस्रनाम में जैसे आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है, ऐसे लगता है कि बस उनके बारे में बोलते ही जाओ, उनकी स्तुति करते ही चले जाओ, क्योंकि उन्होंने ऐसी साधना की है। तब तो आज लोगों को बड़ा गौरव का अनुभव होता है कि हमने आचार्य भगवान के दर्शन कर लिए, हमने आहार दे लिए, उनसे हमें चर्चा करने का समय मिल गया, उनसे बात करने का समय मिल गया, उनने हमारी ओर देख लिया। ऐसा लगता है हम लोग जब संत भी कुंडलपुर में जब आचार्य भगवान के सामने बैठते थे, वैयावृत्ति का क्रम आता था, तो कभी हम लोगों को मिलता था, कभी नहीं मिलता था। हम लोग भी बोने पड़ जाते थे कि देखो हम लोगों को अभी सामने बैठे हैं लेकिन वैयावृत्ति करने का अवसर नहीं मिल रहा। बड़े बड़े मुनिराज थे हमारे संघ के,
है ना, सब बैठे रहते थे और छोटे भी बैठे रहते थे। अब पहले जब हम लोग गए तो हम लोग जल्दी पहुंच गए थे, संकेत आया था कि उसी ओर बढ़ना है, ऐसा नहीं आया था, बढ़ते चले गए, पहुंचते चले गए, क्योंकि आचार्य भगवान कोई भी संकेत देते स्पष्ट नहीं देते हैं। कई बार तो समझ में भी नहीं आता है कि इनने क्या बोला, बोलते हैं तो वो उसको सूत्र रहते, सूत्र की व्याख्या होती है, आचार्य भगवान का संकेत तो मिल जाता है, लेकिन जब तक हम लोगों को ऑथराइज्ड व्यक्ति संकेत नहीं करे तब तक, चाहे कोई मुनिराज हो चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, तब तक हम लोग संकेत नहीं मानते हैं, क्योंकि कई बार गड़बड़ हो जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। तो आचार्य भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, और यह पंच कल्याणक नहीं होना, ये तो महापंच कल्याणक होना है। और जिस प्रकार से पूर्व में भी हुआ था आचार्य भगवान, तब तो यह रजत वेदी वगैरह वगैरह नहीं बना था, और पहले इन्होंने बताया था कि 725 वर्ष प्राचीन है भगवान, अब बता रहे हैं कि 925 हो गए। प्राचीन, इतनी प्राचीन प्रतिमा अपने आप में अतिशयकारी हो जाती है, और ये तो अतिशय क्षेत्र से कम नहीं है। लोग भले ही इसको मंदिर बोलते हैं, ये तो अतिशय क्षेत्र है। और जब अपने आराधक को हम उच्च आसन देते हैं और हमारा भी उच्च स्थान बढ़ता जाता है। हमने सिर्फ बासपूज भगवान को तो स्थान दे दिया, लेकिन हमारी 24 है और भी दूसरी 24 वो अधूरी सी लगती है, उसमें भी अपन को देखना क्या कमी है। तो अच्छे भगवान को भामंडल भी लगना चाहिए। कंजूसी क्यों करें हम, जब भगवान तो सभी है ना, अकेले एक भगवान थोड़ी है हमारे। और चिंता नहीं करना, हमने बहुत सारे लोगों का रिजल्ट देखा है, जिन लोगों ने जो जो भगवान को दान दिया है ना, उनके जो काम है अपने आप होते चले गए। पहले के लोग जरूर कंजूस रहते थे कि द्रव्य में हाथ लगाते थे, प्लेट में, एक प्लेट में सब लोग पूजा कर लेते थे। वो तो बस नहीं चलता, उनका पूरा खानदान कर ले पूजन एक ही प्लेट में। जो ऐसी पूजन करते हैं उनको हम कहते हैं भोजन भी वैसे ही करना, फिर एक ही प्लेट में सब पूरे घर। जब भोजन तो अलग अलग चाहिए, अच्छा मिठाई चाहिए, रसगुल्ला ये और वो, हमें सब मालूम है। लोगों को जब मिठाई अच्छी अच्छी चाहिए तो भगवान को भी तो हम अच्छी द्रव्य से पूजन करें, इसमें क्यों कंजूसी करें। हम जब लाइव देखते हैं तभी बताते हैं, हम बिना उसके नहीं बोलते। हमने देख लिया कई बार, बोला वो सुधार नहीं होता तो बोलना ही पड़ता ना। कंजूसी नहीं करना। लोग पहले यही बोलते हैं हर जगह, अरे महाराज जी कैसे होगा, क्या होगा, तो हम फिर तैयार कर लेते हैं लोगों के। हमारे तो यहाँ के भी तैयार, वहाँ के तैयार। हमने एक बार सुनाया था, बहुत अच्छा उदाहरण, अजितनाथ भगवान हैं बंधा जी में, अतिशयकारी हैं, उनका अतिशय देखा है हमने। हम बैठे थे सामने, हमने कहा भगवान आपके यहाँ अच्छे सुंदर सुंदर रजतमय भामंडल लग जाए और चमर लग जाए, और छत्र तो लगे थे। कई वेदियों पे हम देखते लोग अधूरा काम करते हैं, अपने लिए तो अच्छे कपड़े चाहिए, कार चाहिए, मोबाइल सब अच्छा चाहिए, भगवान की बात आती है तो लोग कंजूसी करते हैं बस। और हम बोलते तुम क्यों कंजूसी करते, तुम अपना पुण्य कमजोर कर रहे हो, तुम तो बोल दो सब हो जाएगा। हमने भगवान से बोला, और एक महिला दिखी हमें, हमने पूछा कहाँ से आई, बोले जयपुर से। अच्छा, हमने कहा वहाँ जयपुर के महिला मंडल की ओर से ये काम करना है अपन को। हमने उनसे बोल दिया तो उनने कुछ नहीं बोला, क्योंकि बड़ा काम रहता तो लोग घबराते तो है कैसे होगा। और हमने बोल दिया उनसे, और जब वो कुछ दिन बाद खबर आई कि हम भामंडल और ये सब तैयार हो गया, हम खुद लेके आ रहे हैं और खुद चढ़ाएंगे, अर्पण करेंगे। देखो आप, ना हम उसको जानते थे ना हमारा कोई परिचय। ऐसा होता है देखो कि भगवान से प्रार्थना करो हमेशा। हम यही बोलते तुम पूजन करो, अभी तक तुमने खूब द्रव्य चढ़ाई, चावल वगैरह, अब ये जब भी पूजन करो ये भावना भाना भगवान से कि हे भगवान, मैं आपको जितनी सोने की खान है उनमें जो सबसे अच्छा सोना है आपको अर्पण करूं। बताओ इसमें क्या जा रहा तुम्हारा, इसमें भी कंजूसी करोगे। भगवान जितने भी रत्न हैं दुनिया के, उन रत्नों से मैं आपकी पूजन करूं। ऐसी भगवान मैं मुनि बनूं, मैं आर्य का बनूं, ऐसी भावना। कई लोग डर जाते, जैसे मुनि की बात आती तो कहते हैं महाराज जी हमें नहीं बनना, मना करने लगते। मैंने कहा तुम कंजूस हो महा। अरे इतनी भावना, देखो जैन दर्शन भाव प्रधान है, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि तुम भाव से ही करते रहो, फिर भाव से भोजन ही करना, फिर पूजन करते थे भाव से। कई लोग प्लेट में हाथ लगाते, ये पुराने कंजूसों की परंपरा है। ये पहले के बुजुर्ग थे वो नहीं समझते थे। हमने खुद देखा है कि सस्ते चावल लाते थे पहले घर में, काय के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए। लेकिन लोगों ने जब देखा कि अरे दान से तो हमारा अच्छा प्रभाव पड़ रहा है,
तुम देख लेना, जब भी दान दोगे तुम्हारी कहाँ से, लोगों ने बताया महाराज जी हमने दान दिया और हमारा जाने कहाँ से राशि आ जाती है पता ही नहीं चलता। लोग क्या है, भोजन में तो कंजूसी नहीं करेंगे, वस्त्रों में नहीं करेंगे, जब भगवान को चढ़ाने की बात आती है तो कंजूसी करते हैं। अरे भगवान के ही प्रभाव से मिलता है, हमने देखा है। लोग कई बार दान की बात आती है मंदिर आदि में, हम हमेशा बोला करते हैं कि तुम भगवान की चिंता नहीं करो, भगवान अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। भगवान, लोग सोचते हैं हम भगवान की व्यवस्था कर रहे हैं, तुम भगवान की व्यवस्था क्या करोगे, भगवान की व्यवस्था स्वयं होती चली जाती है। और कहाँ से क्या आ जाता है। जितने हमने भारत में कई मंदिरों के काम देखे हैं कि पहले स्थिति ये रही कि मंदिर बनाने के लिए बहुत परेशानी गई, कमेटी वाले कई बार आते हैं महाराज जी कोई दे नहीं रहा दान, उनने बोल तो दिया वो देते ही नहीं हैं। तो निर्माल जो सेवन करता है उसको लिखा है कि निर्माल द्रव्य से 60,000 वर्ष तक विष्ठा में मनुष्य के मल में कीड़ा बनता है व्यक्ति, उसको बीमारियां होती हैं कैंसर टीबी आदि जैसी, और उसके यहाँ संतान आदि नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि जिनको ये बीमारी हो रही है संतान, उन्होंने निर्माल का द्रव्य का सेवन किया। लेकिन निर्माल द्रव्य यानी अपन क्या करते हैं, पहले हम भी पूजन करते थे ना, जब तो क्या करते थे, एक अंगोछी रख लेते थे, अंगोछी जानते, कपड़ा गीला, कि जैसे चढ़ाई तो पहुँचते थे, मतलब हमें उसका कुछ औचित्य समझ में नहीं आता। लोग मतलब द्रव्य चढ़ाने को छूते नहीं है लोग, उसको क्या समझते, निर्माल। लेकिन जो दान बोल दिया और फिर देते नहीं हैं, महीनों तक सालों तक खा जाते हैं, भगवान के कर्जदार बन जाते हैं। अरे भगवान के कर्जदार नहीं बनना, भगवान को तो देने वाले होना चाहिए, भगवान से लेने की इच्छा कभी नहीं रखना चाहिए। हम तो ये भी बोलते हैं, बड़े बड़े महाराज जी लोगों ने भी बोला है, आपने सुना भी होगा कि अपन किराना वाले हैं या जो भी अपन भगवान को देते हैं तो नो लॉस नो प्रॉफिट में देना चाहिए। कई लोग प्रॉफिट लेते हैं, अगर पुण्य बढ़ाना है अपना तो नो लॉस, भगवान के लिए सिर्फ, इंसान के लिए तो आपको जो कर रहा है वो करो, मतलब ज़्यादा तो नहीं करो, फिर भी जो उचित है वो करो, लेकिन भगवान के लिए देना है तो करें, ये प्रयास करें, तो ये भी आपका दान ही कहलाएगा, क्योंकि अपन ने नो लॉस नो प्रॉफिट में दिया है, ये हमें बताया। और अपन भगवान के लिए जो भी अर्पण कर देते हैं, चाहे वो पाठशाला के लिए, गौशाला के लिए, मंदिर के लिए, पहले के लोग रजत सोना चांदी दान का, रत्न दान दे जाते थे, जमीन मकान दुकान क्यों दे जाते थे। आज भी कई मंदिर ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने देखा है कि उनकी करोड़ों की संपत्ति है, मंदिर के नाम से संपत्ति है। लोग जैन लोग किराए पे लिए हैं, और किराया कितना देते हैं मालूम, 100 200 500, मतलब, और कम से कम 5,000 से ज़्यादा किराया होना चाहिए उसका। अब बताओ, ये जैन लोग नहीं जानते क्या निर्माल क्या कहलाता है। पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, किसी का स्थान का नाम नहीं लिया मैंने, मुझे मालूम है, लेकिन मैं कभी भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूँ, चाहे प्रशंसा की बात हो चाहे बुराई की बात हो, क्योंकि पूरी दुनिया में जाती है बात, और किसी के बारे में अपन ने बोला, किसी व्यक्ति का नाम लिया, स्थान का नाम लिया, तो वो समझते हैं आप लोग क्या हो जाता है। इसलिए अपन को निर्माल को समझना है कि हम जो भी दान बोलें, भले ही हम छोटी राशि बोलें, अपन को कोई रिकॉर्ड थोड़ी बनाना, नाम के लिए थोड़ी बोलना। कल बास पूज भगवान की बात चल रही थी तो लोग बोल नहीं रहे थे, और हमसे आके बोल जाते हैं, मतलब क्योंकि बोलना है, नाम हो जाता कि देखो महाराज के सामने अच्छी छवि बन जाती है, तो हमारे सामने छवि बिल्कुल नहीं बनाना, तुम भगवान की अच्छी छवि बनाना। हमारे भगवान ऐसे उच्च स्थान पर विराजमान हो, और विराजमान करने वाला स्वधर्मेंद्र से कम नहीं होगा, ये हम अभी बता रहे हैं। जितने स्वधर्म जितने में बनेगा ना, उतने में अगर बनता है तो वो सेकंड स्वधर्मेंद्र होगा, और उसको उच्च स्थान प्राप्त होगा। ये हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, कमेटी निर्णय लेगी जो भी, वो अलग बात है, क्योंकि जब वो इतने ऊंचाई तक पहुंच रहा है स्वधर्मेंद्र के बराबर, तो वो कम थोड़ी होना चाहिए उसका। और वो भी यहाँ के लिए पहले तो देखो इनकी वेदी प्रतिष्ठा ही होनी थी, हम गए मानस स्तंभ देखा हमने, तो हमारी भावना बनती चलेगी, और इन लोगों ने इतना बड़ा पंडाल बनवाया, तो हमने कहा ये तो इनने छोटे से काम के लिए इतना बड़ा बनाया है, तो अब तो पंचकर्णक होना चाहिए, तो भावना बनती चली गई। और अब 99% तो पूरा काम हो गया, थोड़ा सा बचा है, बस समझ लो आशीर्वाद आ ही गया है ना, आशीर्वाद आ ही गया है, थोड़ा सा कुछ गुंजाइश बची है तो हो जाएगी, है ना। लोग सोच रहे होंगे कि दीपावली पे हमें गिफ्ट नहीं मिली, कल हमने शाम को बताया था, लेकिन हम थोड़ा सा भी कुछ रह गई है, औपचारिकताएं होती हैं, वो हो जाएं तो आपको खुशखबरी मिलने वाली है, दीपावली की गिफ्ट है ना। लोग सोचते खुशखबरी जल्दी मिल जाए, है ना, अब खबर आने में टाइम तो लगता है, आ जाएगी। प्रयास अच्छा है, आप लोगों को
भगवान की माला फेरना है, पुण्य बढ़े, निर्विघ्न अच्छा महामहोत्सव पंचकल्याणक संपन्न हो। और यहाँ नगर के तो व्यक्ति रहेंगे, उसके साथ साथ पूरी दुनिया के लोग भी आएंगे। कहाँ कहाँ से लोग आएंगे देखने। पहले तो पंचकल्याणक में पूरे रिश्तेदारों को सबको बुलाते थे, अब क्या होने लगा कि विधान आदि होने लगे हर जगह, तो अब उतना नहीं बचा है। लेकिन इधर अच्छी परंपरा है कि कोई भी काम करते अकेले नहीं करते हैं इधर के लोग। और वैसे तो अधिकांश रिश्तेदारी तो यहीं की यहीं है, लोकल में है सबकी, किसी के ससुराल है, किसी के बहुत सारी रिश्तेदारी हैं, तो बस इनको तो फायदा है। इधर के लोग कितना पैसा बचा चुके, लाखों करोड़ों रुपए बचा चुके। कहीं बाहर जाते आने जाने में समय लगता और पैसा लगता, वो बचा लिया इधर के लोगों ने। हाँ, बहुत सारा समय भी बच गया और फायदा रहता। सबको एक दूसरे को रोज मिलते रहते हैं, परिचित रहते हैं, लेकिन बस इतना नहीं मिलता, सम्मान उतना नहीं मिल पाता। बाहर जाते हैं तो थोड़ा सम्मान ज़्यादा मिलता है कभी कभार। और वैसे भी अब मोबाइल के ज़माने में अब तो वीडियो कॉलिंग हो जाती है और भी फ़ोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बात करते रहते हैं। तो सभी को अपने रिश्तेदारों को भी बुलाना है, परिचितों को भी बुलाना है, और ऐसा काम करना है कि जो हमारे बुजुर्ग करके चले गए, बुजुर्ग छोड़ के गए हमारी संपत्ति, उस संपत्ति की हमें सुरक्षा करना है। और हमें आगे चलकर अपने जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन तक ये संस्कार सुरक्षित रखना है कि आगामी समय तक भी वो हमारी जो वेदी है, जो भगवान हैं, जो शिखर हैं, वो सुरक्षित रहें। कहते हैं कि 700 वर्ष प्राचीन यह मंदिर है और हमारे बुजुर्ग हमें छोड़ गए थे, लेकिन बुजुर्गों ने ये नहीं बोला था, हमने शास्त्रों में तो कहीं नहीं पढ़ा ऐसा लिखा हो कि बुजुर्ग ये कह गए थे कि जैसा हम छोड़ जा रहे हैं वैसे ही रखना। अरे बुजुर्ग ये कह गए थे कि इस संपत्ति को और अच्छे से बढ़ाना। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि रजत की वेदी बनाई, रजत का गर्भगृह बनाया। उसके साथ साथ जिन जिन वेदियों में और जो कमियां हैं, जहां भामंडल लगे, अच्छे छत्र होना चाहिए, भगवान की ऊंचाई के हिसाब से अच्छे छत्र और चमर होना चाहिए। भामंडल ये अष्टप्रातिहार, ये भगवान की शोभा कहलाते। जैसे एक नवेली दुल्हन होती है वो श्रृंगार सहित होती है, ऐसी भगवान, ऐसा लिखा है शास्त्रों में, अट्ठपाड़ीहिर सय्याड़म, यानी जो अरहंत भगवान होते हैं वो अष्टप्रातिहार से सहित होते हैं। अपन क्या करते हैं कई बार, चलो एक चमर लगा दिए पूरे भगवान को हो गया। सिंहासन पे एक भगवान नहीं, कई भगवान हैं, उनको एक सिंहासन पर विराजमान कर दिया। जब आप कुर्सी पे सिंगल बैठते हैं, बैठते कि नहीं, भगवान को ऐसा नहीं चलता है, अलग अलग। हाँ, जैसे जहाँ पर भी छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं उनके लिए कांच का छोटा सा लोग बॉक्स बना देते हैं, उसके अंदर रख देते हैं, क्योंकि रोज प्रक्षालन नहीं करना पड़े। मानस स्तंभ का भी इधर की कमेटी निर्णय लेकर के मानस स्तंभ का हर साल प्रति वर्ष अभिषेक होगा एक निश्चित तिथि पर, क्योंकि इतने वर्ष निकाल दिए अपन ने, ये अच्छा नहीं है। भगवान का हर वर्ष अभिषेक करना है और पूरी प्रतिमाओं का भी एक बार होना चाहिए। पूरी प्रतिमाओं का जैसी जब अनुकूलता हो, पूरी प्रतिमाओं का एक बार तो अभिषेक साल में होना ही चाहिए। ये मानस स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं कि जो जैनेतर बंधु होते हैं या जो सूतक आदि जिनके लग जाता है उनको दर्शन अच्छे से हो, इसलिए मानस स्तंभ बनाए जाते हैं। तो हम प्रतिवर्ष अभिषेक करें, ऐसी भावना हमारी होना चाहिए। क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, जो 15-16 साल हो गए, एक छोटा सा बच्चा जो 16 साल का हो गया होगा, उस 16 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। गोमटेश बाहुबली का 12 वर्ष में होता है और कुंडलपुर में 9 वर्ष का नियम लिए गए। मानस स्तंभ का प्रति वर्ष का होना चाहिए, क्योंकि प्रति वर्ष अगर हम अभिषेक करते हैं तो प्रति वर्ष हमारा मार्जन भगवान का और अभिषेक अच्छे से उत्साह के साथ होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह जो महामहोत्सव संपन्न होना है, इसमें चाहे वह मेन कमेटी हो, चाहे मुनि त्यागी सेवा कमेटी हो, चाहे महिला मंडल हो। महिला मंडल कौन सा है? जयोदय महिला मंडल है ना। और बालिका मंडल चंदनवाला बालिका मंडल। और जैन युवा संगठन, युवा संगठन भले ही अभी दिख रहा कि नहीं दिख रहा, कम आते हैं बच्चे, लेकिन पंचकल्याणक की जिम्मेवारी उन्हीं के हाथ में है और उनको ही विशेष व्यवस्थाएं जो दी जाती हैं सुरक्षा आदि की, बाकी पुरुष वर्ग तो करेगा ही। और इस पंचकल्याणक में किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं जाएगा कि इनका पंचकल्याणक है, लोग यही समझते हैं। ये पूरी समाज का एक एक व्यक्ति को अपना काम करना है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। एक छोटी सी चिड़िया थी
जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी और बुझाने की कोशिश कर रही थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया को देखा। चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। इसलिए ऐसा नहीं सोचे कोई हम गरीब हैं, देखो जो बड़ी बोली लेंगे उनको तो मंच मिलेगी और हम तो नीचे बैठना पड़ेगा। देखो पद ना छोटा होता ना बड़ा, ये तो सबसे पहले जो घोषणा होती है माता पिता की होती है। क्यों होती है? क्योंकि वह उच्च पद है। और दूसरा, और जो पात्र बनना चाह रहे हैं तो जो एक पात्र का चयन होता ना माता पिता, उसके बाद सौधर्मेंद्र। लेकिन इधर क्या होता है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, अभी अंदर की बात है वो बताएंगे नहीं क्या होता है। फिर उसके बाद कौन से क्रम में सौधर्मेंद्र का आएगा। तो सौधर्मेंद्र और माता पिता सबसे ज़्यादा लोगों की भावना रहती है। लेकिन ऐसा नहीं सोचो, अपनी जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार सब पद महत्वपूर्ण होते हैं। अब वो तो आप भी जानते हैं कि जो बड़ा पद होता है उसका क्या हिसाब रहता है, वो आपको सब मालूम है। इसलिए कोई पद छोटा है बड़ा नहीं, सब जो भोजनशाला या अन्य व्यवस्थाओं में भी जो सहयोग देते हैं वो भी महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसा नहीं सोचें कि नहीं इनका ही काम महत्वपूर्ण है, इनको तो अध्यक्ष बना दिया और हमें तो कोई पद ही नहीं दिया, हमें काम नहीं करना। आज से हम सबको पद दे देते हैं, ठीक है ना। जितने पद हैं जो काम के सब आपको दिए जाते हैं, ठीक है। हमने अपनी तरफ से दे दिया, कमेटी आपको देगी, बांटेगी कौन के अंदर क्या योग्यता है। पहले की अपेक्षा अब तो बहुत, एक पंचकर्णा के गांव में हुआ था, 15 दिन की बस समय मिला था, 15 दिन की तैयारी में ऐसा शानदार हुआ था। आचार्य श्री का जब आशीर्वाद होता है, ये सोचो कि देश के सर्वोच्च संत जो अरहंत बनने जा रहे हैं उनका जब आशीर्वाद होता है तो आपको घबराहट की जरूरत है ही नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। हम लोगों को विश्वास रहता है आचार्य श्री के ऊपर कि आचार्य श्री का जब आशीर्वाद आ जाएगा ना तो फिर चिंता काय की बात। जब बड़े बड़े संत और महंत और इतने बड़े बड़े जो नेता जा रहे हैं उनके पास आशीर्वाद लेने कि हमारा काम हो जाए, लोग आते हैं ना हम लोगों के पास, आशीर्वाद दे दो महाराज जी हमें ये काम। तो आचार्य भगवान का आशीर्वाद अच्छे कार्य के लिए हमेशा रहता है। और आचार्य श्री का जब आशीर्वाद आ जाएगा तो लोगों में उत्साह आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगी। इसलिए आप लोग गुमसुम से नहीं हो, क्योंकि अब चतुर्मास पूर्ण हो चुका है, लोग अब उदासीन से हो जाते एकदम। अभी तो 1 महीना और है, अभी है 1 महीना है, अभी 1 महीने के अंदर ये हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, और बिहार भी कभी भी हो सकता है। लेकिन 1 महीना तो है हमारी तरफ से, हमें जो जानकारी वो 1 महीने की, लेकिन बिहार कभी भी कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं सोचना कि साधु संत ने कह दिया और रुकेंगे। अब तो फ्री हो गए हैं, लेकिन अब 5 महीने पूर्ण होने वाले हैं कुछ दिनों में, और इसके बहुत लंबा चतुर्मास था। और हमारे द्वारा जाने अनजाने में किसी को कष्ट पहुंचा हो, हम ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहे सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। हम कई बार लोगों को कड़वा बोल देते हैं। कड़वा इसलिए बोलना पड़ता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं, लोग लापरवाही बहुत करते हैं कई चीज़ों में, तो बताना पड़ता है। लोगों की क्रियाएं सुधरें, और लोग इधर के बहुत अच्छे लगे, है ना। क्यों अच्छे लगे? इधर ज़्यादा लोगों में अंदर विकल्प नहीं रहता है, कुछ भी बोल दो तो सुन लेते हैं। और इधर और जगह की अपेक्षा एकता अच्छी है कि इधर की समाज एक दूसरे को लेकर चलती है, पुरानी परंपरा का भी ध्यान रखते हुए। जैसे रथ में भी देखा कि लोगों में बड़ा उत्साह दिखा। अब हमने कह दिया है इधर की कमेटी से कि अगली बार जो रथ निकलेगा यहाँ का, ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जो गली में है उन्हें छोड़कर, सबके घरों के सामने से श्री जी निकलेंगे। और बात हमने अपनी तरफ से रखी है, अब वो लोग मंजूर करें होगा वैसे, क्योंकि सबके घरों के आगे से भगवान निकलना चाहिए। 2 दिन का समय रहता है, रथ इधर से निकल जाता है, वहीं से वापस आ जाता है। और कुछ परंपराएं चेंज करते हुए कि अब सीधा यहीं आए और यहीं पर अभिषेक हो। मंदिर में भी और पूरे भारत में हमने देखा है यही परंपरा चलती है कि जहाँ से रथ निकलता है वहीं आकर वापस शोभा यात्रा में अच्छे से उत्साह के पूरा अभिषेक होता है। क्योंकि अपना स्थान जब है सुरक्षित, यहाँ पर सब क्रियाएं पूर्ण होना चाहिए। कुछ पुरानी परंपराएं बुजुर्ग छोड़ गए थे, तो ऐसा नहीं हम उनको ही लेते चलें। कुछ परिवर्तन समय के हिसाब से आज हम देख रहे हैं, लोग विदेशों में भी हैं, यहाँ के लोग कुछ युवा हैं वो सर्विस करते हैं, तो वो लोग आ नहीं पाते हैं। धीरे धीरे स्थितियाँ बहुत विपरीत होती जाना है। धर्म के क्षेत्र में आप देखना लोग कम होते जाएंगे धीरे धीरे,
क्योंकि आज प्रदर्शन का बस ज़माना है और ऑनलाइन का ज़माना है, लोग घर बैठे सब देख लेते हैं। तो इसलिए सोचते कौन जाए कौन क्या करे। तो अपन को ऐसे सुधार करना पड़ेंगे समाज में कि जिससे कि सबके आगे से श्री जी निकलें। जितने बुजुर्ग हैं हमारे जो असहाय हैं, जो मंदिर नहीं आ पाते हैं, कम से कम उनको इस बहाने से दर्शन हो जाते हैं। जैनेतर ये प्रभावना का अंग है। रथ यात्रा जैसे पंचकर्णक में घुमाई गई थी ना पूरे नगर में, उधर तो लगी थी परिक्रमा, शायद वहाँ भी लगी थी और नगर में पूरी हुआ था, भ्रमण हुआ था कि नहीं। तो ऐसे ही जब भी श्री जी की शोभा यात्रा निकले तो सब लोगों के घर के आगे से निकलना चाहिए। जो गली में है उन्हें वो आगे आ जाएंगे, वो खुद आ जाएंगे। और एक और सुधार करना है कि रुकना नहीं अब, है ना, रथ रुकेगा नहीं किसी के लिए, धीरे धीरे गति से चलेगा। लोग अपने घर से ही पूजन जो भी, और अब सबको क्या चढ़ाना है, नारियल का गोला चढ़ाना है, द्रव्य नहीं चढ़ाना। द्रव्य साथ में चढ़ा सकते, द्रव्य पुराने जमाने की हो गई। अब सबको एक एक गोला, जब अपने यहाँ से भगवान निकलते, हर जगह श्रीफल की परंपरा है, पूरे भारत में लोग श्रीफल चढ़ाते हैं। श्रीफल नहीं तो गोला चढ़ाओ नारियल का, क्योंकि वो फल महाफल कहलाता है, बड़ा फल। जब अपन फल बड़ा चाहते हैं तो चढ़ाएं छोटा सा फल द्रव्य में। तो द्रव्य चढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ प्रमोशन करना है आप लोगों का। हम ये चाहते हैं जितने लोग बैठे हैं सब अमीर बने, सबकी वृद्धि हो, सबके पद है ना और ऊंचे हों। हम ये नहीं चाहते कि नीचे बैठे ना जो लोग, हम तो चाहते हैं कि सब ऊपर आ जाएं, है ना, और हम तो चाहते हैं सब भगवान बन जाएं। तो इस प्रकार से कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात पूर्ण करते हैं। जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। इस पेड़ की हर शाख तो सूखी ही पड़ी है, पक्षी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते। जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते। मैं आज के इस दौर का वीरान मजर हूँ, बच्चे भी यहाँ शोर मचाने नहीं आते। जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते। निज ध्यान में लग जाई हम सब की प्रार्थना, तप करके मोक्ष जाने वाले फिर नहीं आते। जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। इस प्रकार से जो लोग भी चतुर्मास में, जिन लोगों ने भी तन मन धन से सहयोग दिया है, सब पुरस्कार के पात्र हैं। और हम लोगों की तो यही भावना है कि जो हमने बीच बीच में कई बार बातें बताई थी कि अब जब भी बिहार हो, कोई भी साधु संतों का, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरे देश के लिए, तो एक ऐसी व्यवस्था बनाना कि कोई चल नहीं पाते ना लोग, तो 2-3 किलोमीटर चलें जितनी की क्षमता, उसके बाद चेंज कर लें लोग, है ना। और जब भी बिहार हो तो साधु संत के पीछे कोई रथ आदि चलना चाहिए। जहाँ रथ है, रथ चले, नहीं चले तो क्या चले वो आप समझते हैं, क्योंकि उससे क्या है, सुरक्षा रहती है। कभी पीछे से कोई बहाना, तो ऐसी अभी कई घटनाएं घटी हैं। और लोगों को हम कितना भी समझाते हैं कि भैया साधु संत के साथ चलो तो साइड छोड़कर चलो। पड़गान करने के बाद भी, आहार के पहले जब जाते हैं ना अपन, तो ये ध्यान में रखें कि आगे आगे एक व्यक्ति चले, कोई वस्तु तो नहीं डली है, कोई जीव जंतु डला रहता तो साधु का अलाभ हो जाता है। पूरे भारत के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये बात सिर्फ एक व्यक्ति, एक स्थान के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे ही बिहार जब हो तो पीछे से कुछ वाहन आदि चलेगा, रथ चले, जहाँ पर रथ है तो रथ चलना चाहिए, उसमें प्रतिमा विराजमान रहे। उससे क्या होगा, एक प्रभावना का बहुत, जैसे इधर अपन प्रभावना यात्रा निकालते हैं, ऐसे ही जितने लोग चल पाएंगे तो चलेंगे साथ में, और उससे सुरक्षा रहेगी। क्योंकि आज ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं जिनके माध्यम से साधु संत के साथ ऐसी कई दुर्घटनाएं हुई हैं। तो ये बात कहते हुए इस महामहोत्सव को, है ना, पूरे नगर के लोगों को, अपने अपने जितने रिश्तेदार हैं सबके लिए बुलाना है, सभी को आना है, सभी को बताना है, और सभी को आना है, लाना है, बुलाना है, बताना है ना। तो तभी ऑनलाइन जैसे भी आपके माध्यम हो ना, उसके माध्यम से सभी को खबर कर देना। बस कुछ थोड़ी सी अभी गुंजाइश बची है, वो गुंजाइश पूरी हो जाती है तो आपको शीघ्र ही अच्छी खबर मिलेगी, और आप लोग अच्छी माला फेरिए, अच्छी खबर आपके कानों में पड़े। और बस पूज्य भगवान जिस दिन अपनी नवीन वेदी पर विराजमान हो जाएंगे, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दिन वह होगा, लोगों की खुशी का ठिकाने रहेगा उस दिन।
किस दिन होगा हमें तो मालूम है, लेकिन हम बताएंगे बाद में। मालूम है कब होंगे विराजमान, लेकिन अभी पहले कुछ काम होते हैं ना, तो पहले क्या चर्चा होती है, फिर पर्चा निकलता है, फिर खर्चा होता, फिर पहले होती है चर्चा, फिर होता है खर्चा, फिर निकलता है पर्चा, फिर होती है अर्चा। अर्चा माने पूजन होती है ना, अनुष्ठान आती, और फिर जब काम हो जाता है तो बास पूज भगवान की होती है दुनिया में चर्चा। तो हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे और दुनिया में बास पूज भगवान की प्रसिद्धि फैले, और पूरे देश का विदेशों से भी लोग देखने आए इधर कि कहाँ है वो छोटी सी कुटिया में विराजमान है बास पूज भगवान, जिनकी ऐसी वेदी है, इतनी सुंदर वेदी है जो विश्व में कहीं नहीं है, सिर्फ इकलौती इसी नगर में ऐसी वेदी बनाई गई है, पूरे विश्व की अनोखी वेदी है। उस वेदी पर जब बास पूज भगवान विराजमान हो जाएंगे और उनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैलेगी, तो हमें खुशी होगी कि वाकई में यहाँ के लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की इस वर्षायोग में जिन महानुभावों ने सहयोग प्रदान किया वैयावर्ती आदि में, उन सबका कल सम्मान किया जाएगा। हो गई कितने 8:30 बजे, कितने बजे 8:30 सवेरे 8:30 बजे से प्रोग्राम होगा।